आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के उपनाम। तो शिशुअवस्था 0 से 6 वर्ष की होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। शिशुअवस्था को किन किन नामों से जाना जाता है और ये कथन किसके हैं? आधारशिला कहा है फ्राइड ने, आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। इसके अलावा शिशुअवस्था को महत्वपूर्ण काल बोलते हैं। तीव्र विकास की आयु ये कहा है वाटसन ने। तो आधारशिला इसलिए कहा है क्योंकि भावी जीवन की नींव होती है ये। और आदर्श काल इसलिए कहा है क्योंकि ये सबसे अच्छा काल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तीव्र विकास की आयु क्योंकि इसमें उसका शारीरिक मानसिक विकास शुरू हो जाता है और उसका शारीरिक विकास एक तो शिशुअवस्था में तीव्र होता है और फिर उसके बाद में किशोरावस्था में भी होता है। बाल्यावस्था को किस किस नामों से जाना जाता है? प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल ये कहा है किलपेट्रिक ने। इसके अलावा गेम एज स्ट्रिंग ने कहा है क्योंकि इसमें बालक खेल खेलने लगता है। गैंग एज वो समूह में रहता है इसलिए गैंग एज कहते हैं। निर्माणकारी काल कहा है फ्राइड ने क्योंकि इस उम्र में बालक अपने चरित्र का निर्माण करता है। नित्य परिपक्वता की आयु ये कहा है रोस मुदे ने। नित्य परिपक्वता इसलिए कहा है क्योंकि बाल्यावस्था में बालक न तो परिपक्व होता है और न बालक होता है, तो वो अपने आप में सोचता है कि वो परिपक्व है या बच्चा अभी तक, तो ये उसमें मिथ्या होती है, इसलिए इसको कहा मिथ्या परिपक्वता की आयु। अनोखा काल और नया काल का है कोलम्बस ने। वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहते हैं इसको। समूह निर्माण की आयु भी कहते हैं। किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की होती है उसमें विकास एकदम से वापस तीव्र हो जाता है। तो तूफान, तनाव, संघर्ष और झंझावातों की अवस्था का है स्टैनली हॉल ने। शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति ये कहा है जोन्स ने। शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति क्यों? क्योंकि इसमें विकास शिशुअवस्था की तरह वापस तीव्र हो जाता है। तूफान, तनाव, संघर्ष क्यों? क्योंकि इस उम्र में किशोर में एकदम से परिवर्तन आते हैं। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं ये कथन है क्रोक का। कठिन काल का है किलपेट्रिक में क्योंकि वो इस काल में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है तथा कोई समायोजित हो जाता है कभी कभी, इसलिए कठिन काल का है। समाज सेवा के आदर्शों का काल का है रोशनी। इसी प्रकार शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष तक का काल है ये कहा है सिली ने। 3 वर्ष की अवधि तक बालक अपने संपूर्ण विकास का आधा विकास पूरा कर लेता है ये कहा है गुडेनफ ने। इसी तरह बाल्यावस्था के लिए शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसको बालक 10 वर्ष की उम्र तक नहीं खेलता है ये कहा स्ट्रिंग ने। और किशोरावस्था में जो बालक होता है वो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता रखता है किसी एक से। कल्पना बाहुल्य का काल कहते हैं किशोरावस्था को। आपराधिक प्रवृत्तियों का समय क्योंकि इसी समय में किशोर जो है वो आपराधिक प्रवृत्तियाँ करता है। दिवास्वपन की अवस्था ये कहा है वैलेंटाइन ने। ये घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, कल्पना बाहुल्य का काल, आपराधिक प्रवृत्तियों का समय, दिवास्वपन की अवस्था ये कहा है वैलेंटाइन ने। दिवास्वपन मतलब वो लगता है। बसंत काल, स्वर्ण काल, परिवर्तन की अवस्था, चहुमुखी विकास की अवस्था क्योंकि इस उम्र में उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारा विकास हो जाता है। ब्यूटी एज कहते हैं इसको। टीन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 12 वर्ष के बाद 13, 14, 15, 16 सबके बाद टीन आता है ना, इसलिए टीन एज कहते हैं। इसके अलावा वयः संधि अवस्था कहते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं इसको। इसके अलावा किशोरावस्था को के बारे में और कथन है। किशोर अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना व रेडियो सुनना पसंद करते हैं ये कथन है गेसेल का। इसके अलावा किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं ये कहा है कोलेशन ने। क्योंकि किशोर की
जो पीढ़ी का अंतराल होता है उसमें तो किशोर के विचार कुछ अलग होते हैं, प्रौढ़ों के कुछ अलग होते हैं, इसलिए वो उसको मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, ये कहा है जीन पियाजे ने। 11 या 12 वर्ष की अवस्था में किशोरों की ज्वार उठना शुरू हो जाता है, ये कहा है हेडो कमेटी ने। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है, ये कहा है चेरसील्ड ने। तो ये महत्वपूर्ण उपनाम है सभी अवस्थाओं के और एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।